पे आ गया, या किसी भी मतलब पार्टी पे आ गया, या मतलब स्कूल पे आ गया, या दिवाली पे किसी तरीके से अगर आता है, तो जब उसके बारे में जानेंगे तभी लिखेंगे। सबसे पहले हम कॉपी को देखते हैं कि इसमें दिया है टू बी कंप्लीटेड बाय द कैंडिडेट्स। तो यह मतलब सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, लेकिन सेम कंडीशन से इसे आप लोगों के पास जाएगा कॉपी। उस पर आप लोग रोल नंबर भरेंगे। रोल नंबर भरने के बाद आप लोग जो क्वेश्चन आंसर आएगा सबसे पहले उसको हम फिल करेंगे। जैसे सपोज दैट अगर 4 को दिया तो उसमें से एक कुछ आ रहा है, उसको आप बीच में लिखेंगे, बीच में लिख देंगे। तो पहला जैसे क्वेश्चन डाल के नंबर जो क्वेश्चन है वही डालना है, पहले नहीं डालना, जो क्वेश्चन है वो डालना है, बीच में लिख देंगे। अब उसके बारे में नीचे हम लिखना प्रारंभ करेंगे। तो कैसे हम जानेंगे, जैसे आप लोग सामने फिर कॉपी आ गया, जैसे दिखाते हैं इसमें देखिए सेम कंडीशन कितने पेज के हैं, ये बी कॉपी था, इसमें कितने पेज के हैं, इस तरीके से सेम कंडीशन से आता है। तो उसमें आप लोग जैसे ऑब्जेक्टिव भी आता है 20 नंबर का, तो आप लोग क्या करेंगे फिर इसमें फिल करने वाला आता है। अभी हम मंगाएंगे, अभी ऑर्डर दिए हैं, आ जाएगा बहुत जल्द, और कल या परसों बताएंगे आप लोगों को। तो इसमें देखिए किस तरीके से क्वेश्चन नंबर दिया है, ये सीबीएसई वालों का, लेकिन ग्रेटर देन इसी तरीके से आता है। और आप लोग इस कॉपी को देख के घबराएंगे नहीं, क्योंकि बहुत लार्जेस्ट है, और इसका कॉपी नंबर आप लोग पहली बार देखेंगे इतने पेज का, तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं भाई। जो क्वेश्चन आएगा पहले उसको लिखेंगे। अगर आपको मान लीजिए इस पेपर में 10 क्वेश्चन हैं, अगर 10 क्वेश्चन से 8वां नंबर आ रहा है, तो आप लोग पहले पेज पे यहाँ पे क्या करेंगे, इस पेज पर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। अगर 7वां नंबर आ रहा है तो 7 नंबर लिख के उसका आंसर लिखेंगे। इस तरीके से आप लोगों को आएगा। लेकिन लिखने के लिए कैसे करते हैं, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, लेकिन लाइन नहीं छोड़ना है, आप लोगों को लाइन टू लाइन लिखना है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि वह मतलब एग्जामिनर उसको पढ़ ना पाए, अच्छे सुटेबल लिखना है। अगर मान लीजिए पैराग्राफ चेंज करना होता है तो कुछ बच्चे यहाँ तक पहुंचे फिर यहाँ से लिखना रहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर पैराग्राफ चेंज करना है यहाँ पे आप लोगों का है, तो हम दूसरे लाइन से लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे। नीचे 1-2 लाइन छोड़ देंगे, ऊपर 1-2 लाइन छोड़ देंगे, अपना ज्यादा नहीं छोड़े। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बीच में यहाँ डालते क्वेश्चन आंसर और फिर यहाँ डालते ऊपर नीचे छोड़ देते, नहीं, कम से कम 1-2 लाइन आप लोग छोड़ सकते हैं, उससे अधिक नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डालेंगे, आंसर लिखेंगे, एक लाइन नीचे पूरा नहीं लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। अगर उसका क्वेश्चन सपोज दैट यहाँ लिखना है, इसका आंसर नहीं आता, यही आप लोग लिखेंगे पीओटी, उसके बाद मतलब फिर उसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। सपोज दैट एग्जाम नहीं समझ पाता, इसे यहाँ लिखे आप, और लिखने के बाद यहाँ आंसर उसका खत्म नहीं हुआ, दूसरे पेज पे आना चाहे आप लोग, तो उसका आंसर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पीओटी, उसके बाद यहाँ से दूसरा उसी का आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग जैसे मिलता है तो आप लोग घबराएंगे नहीं। जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चलेगा, सबसे पहले पूरा पेपर पढ़ लेंगे। इस प्रकार से पेपर पढ़ने के बाद जो भी आप लोग पहले आसान लगेगा उसमें से आप लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो नहीं आएगा उसको सब लास्ट में, लेकिन अगर नहीं भी आता है तब भी उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। उस क्वेश्चन को आप लोग ऑटोमेटिक लिखेंगे, क्वेश्चन में ही आंसर कुछ छिपा रहता है। क्वेश्चन से मान लीजिए इलेक्ट्रिक गार्ड आ गया, तो अब इसके बारे में आप लोग जो भी जानते हैं कम से कम इस कॉपी पे आप लोग लिखेंगे। ये नहीं कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ दिए, नहीं। अगर आप लोग कुछ लिख देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ जरूर नंबर मिलेगा, लेकिन अगर छोड़ देते तो भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, 24 तारीख से एग्जाम है, एग्जाम में आप लोग पार्टिसिपेट होंगे, तो आप लोगों के दिमाग में यही होना चाहिए कि आज तक हमने क्या पढ़ा, आप अब हमको उसको पारदर्शित करना है। रिजल्ट आएगा सबके पास जाएगा, अपने माँ बाप का ख्याल, अपना ख्याल, अपने स्कूल का ख्याल, अपने टीचर का ख्याल रख करके आप लोग इसको फिल करने का प्रयास करेंगे। मैंने समझाया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ऊपर से 1-2 लाइन छोड़ सकते हैं नीचे से, लेकिन कुछ लोग ऐसे मैंने खुद देखा है कि 5 लाइन ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे स्कूल में एग्जामिनेशन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डालेंगे, आंसर फिर यहाँ छोड़ देंगे पेज भरने के लिए। नहीं, पेज नहीं भरना आपको, और पेज भरना है कैसे, उस पर लिख के भरना है। कुछ ना कुछ उसके बारे में जरूर आप लोग लिखेंगे।